ऑनलाइन है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, उनसे गुजारिश है प्लीज़ बंद कर दें। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। ज़हूर इमाम ज़माना की ताज़ीम की बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्यन वलहुल हमीदुल मजीद वलमिनहाजिल हादी वलकिताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह वशजरतुहु खैरु शजरह फहसानुहा मुक़द्दतुन वसमानुहा मुतहद्दिरतुन मौलिदुहु बिमक्का वहिजरतुहु बित्तैबा वला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्दा मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतदाफ़िया वज़हरा बिहि शराइअ मदहुल्ला व क़मअ बिहिल बिदअ मदहुल्ला व बय्यना बिहिल अहकाम मफ़सूला फमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़ज़ उक़बतुहु व तअज़ुम क़रबतुहु व यकुन मअहु मिनल हुज़्निल तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आख़िरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सलावत। हाज़िरीन गिरामी अरबाब अक़ल साहिबान फ़हम फ़िक्र, पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे मोमिनों, अल्हम्दुलिल्लाह तसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिलसिला सफ़र अपने चौथे मरहले में दाखिल हुआ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने जवानों का, नौजवान भाइयों का, बच्चों का कि वो जिस तरीके से अली को सुनते हैं उसी तरीके से अली के अल्लाह को भी सुन रहे हैं। पाक परवरदिगार पाक पंजतन सदके आपकी हवाई शरीयत को बराबर फरमाए। गुफ्तगू इस मकाम पर है कि अल्लाह जो है वो आदत नहीं है, फितरत है। अल्लाह आदत में नहीं है, अल्लाह फितरत में है। इसी बात को यानी कि अल्लाह की जो इबादत होगी, परस्तिश होगी, वो आदत के तहत नहीं है, वो फितरत के तहत है। इसी बात को सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, दूसरा सूरह है, या अय्युहन नास, ए इंसानों, उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए इंसानों अपने रब की इबादत करो। ए इंसानों अपने रब की इबादत करो। या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ये तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, आदम के निहान खानों से बाज़ार वजूद में लाया। ये अल्लाह है जो तुम्हें आदम के निहान खानों से बाज़ार वजूद में लाया है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये वही अल्लाह है जिसने तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया। अल्लाह है, अल्लाह मेरे साथ रहना, बड़े पढ़े लिखे लोग, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। इसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्हें भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। इबादत क्यों करें? रीज़न क्या है, कॉस्ट क्या है, इल्लत क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है? क्यों इबादत करें अल्लाह की? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अच्छा, मुत्तकी का मतलब क्या है? तक़वे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरना। गलत जो तुमसे कहता है ना कि अल्लाह से डरने का नाम तक़वा है, गलत कहता है। अल्लाह की नाफरमानियों से डरने का नाम तक़वा है। अल्लाह से डरना नहीं है, बल्कि अल्लाह ही तो मोहब्बत करने की चीज़ है। अल्लाह से डरेंगे तो फिर प्यार किससे करेंगे? अल्लाह से नहीं डरना, अल्लाह के नाफरमानियों से डरना है। अल्लाह है प्यार करने की चीज़, इसलिए कि हमेशा से है, हमेशा
अल्लाह। पहुंच रही है, पहुंच रही, खबर तो नहीं रहे, आज मेरे साथ रहना। अल्लाह अल्लाह है अल्लाह, अल्लाज़ी जअलकुम अल-अर्ज़, दूसरी आयत, अल्लाज़ी जअलकुम अल-अर्ज़ फ़िराशन वस-समाअ बिनाअन वअनज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। अल्लाह कहता है तुम्हारा अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, ज़मीन को फर्श बनाया, वअनज़ला मिनस समाइ माअन, और तुम्हारा अल्लाह वो है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फ़अख़रज बिही मिनस समरात, उस पानी के जरिए तुम्हारे लिए फल फूल पैदा किए, रिज़क़न लकुम, जिसे तुम खाते हो। तो फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, खबरदार मेरे मुकाबले पर किसी को खड़ा करने की कोशिश न करना। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आप कहना। सलामत रहे, आप परवरदिगार लुटते हुए हाथों किसी का मोहताज न करे। अल्लाह है अल्लाह, पढ़े पढ़ने के लोग। और अब सूरह ज़ारियात पे कहता है, सूरह ज़ारियात पे कहता है, पढ़े पढ़ने के लोग। अल्लाह कह बाबा खलक़ुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करे, मुझे पहचाने। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, अल्लाह कह रहा है मा उरीदु अन युतइमून, हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, हमें तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, खाना तुम खाते हो, खिलाते हम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहुंच रही है, पीछे घबराए में तो नहीं बैठे। अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह, भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून, हम खाना नहीं खाते, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, हम तो राज़िक़ हैं, खाना खिलाने वाले हैं, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। भाई हमें पहचानो, हम ऐसा खाना खिलाने वाले हैं कि तुम दुनिया में बाद में आते हो, तुम्हारी माँ के बदन में तुम्हारा खाना पहले आता है। हमने फितरत बनाई है, हमने फितरत बनाई है, वो खराब तो नहीं हुआ। अल्लाह कहता है हमने फितरत बनाई है, और जो फितरत हमने बनाई है एक एक इंसान को उसी फितरत पर पैदा किया है। और अब बुखारी शरीफ अब बुखारी शरीफ हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर आने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे आता है। पढ़ लिखे लोगों, हर आने वाला बच्चा किसी के घर में आता हो, वो आता है तो इस्लाम की फितरत पे आता है। हर आने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे आता है। मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा मंदिर की घंटी बजाता हुआ आता हो, मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा प्रे करता हुआ आता हो, मैंने नहीं देखा कोई बच्चा तस्बीह पढ़ता हुआ आता हो। अल्लाह कह रहा है जो आता है, मेरा नबी कह रहा है जो आता है वो इस्लाम की फितरत पे आता है। चाहे वो हिंदू के घर में आए, चाहे यहूदी के घर में आए, चाहे ईसाई के घर में आए, आता है तो मुसलमान आता है। हिंदू के घर का बच्चा भी मुसलमान है, यहूदी के घर का बच्चा भी मुसलमान है, ईसाई के घर का बच्चा भी मुसलमान है, मजूसी के घर का बच्चा भी मुसलमान है। आता है तो मुसलमान आता है। तो मैंने पूछा है अल्लाह के प्यारे नबी, फिर वो आगे चल के मुसलमान क्यों नहीं रहता?
नबी जैसा, लेकिन हम नबी की सिफत के अदना मजहर तो बनेंगे। यानी जैसे नबी आग में नहीं जला, इब्राहिम आग में नहीं जले, इसलिए आग हमें नहीं जलाती। पता है कि इब्राहिम आग में क्यों नहीं जला? छठे इमाम फरमाते हैं कि हमारा नूर इब्राहिम के पास था। एक बात और बता दूं मैं, ये अब ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं जाऊंगा कहीं और। ब्रेकिंग न्यूज, आपने जनाब इब्राहिम का नाम लिया ना, इब्राहिम कौन है? सूरह बकरा में कहता है इब्राहिम इब्राहिम है मेहमान काबा, इब्राहिम है फाउंडर का। भाई कमाल हो गया, इब्राहिम है काबा बनाने वाला, इब्राहिम है काबा बनाने वाला। इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबे की दीवार को बुलंद किया। अल्लाह कहता है इब्राहिम मोमिन है, इब्राहिम खलील है, इब्राहिम इमाम है, इब्राहिम रसूल है, इब्राहिम नबी है, इब्राहिम मोमिन है। इन्ना मिन शियातिल इब्राहिम, इब्राहिम हमारा शिया है। अल्लाह कह रहा है इब्राहिम हमारा शिया है, काबा बनाने वाला है। और मुसलमानों ने कहा कि इब्राहिम का बाप काफिर है, इब्राहिम का बाप बुत परस्त है, लेकिन हम शिया नहीं मानते। इब्राहिम का बाप काफिर नहीं है, इब्राहिम का चचा काफिर है। इसलिए कि जौहर इस्मत नजासतों के हवाले नहीं होता, लेकिन मुसलमानों ने लिखा कि इब्राहिम का बाप काफिर, इब्राहिम का बाप काफिर, इब्राहिम का बाप काफिर। और थोड़ी देर के लिए मान लो कि मुसलमानों जो लिखा वो सही लिखा होगा, लेकिन मुझे पता चल गया कि जब मुसलमानों ने काबा बनाने वाले के बाप को नहीं छोड़ा तो काबे में आने वाले के मेरे इस भाई को मैं मतलब डॉक्टर साहब 8वां साल है मैं आपकी खिदमत में हाजिर दे रहा हूँ। ये मेरे भाई इनको मैं पिछले 7 सालों से देख रहा हूँ, अभी भी तशरीफ़ फरमा है। ये फरमा रहे हैं कि मोमिनीन की दुआओं से अल्लाह ने 5 साल के बाद उनको बेटा अता किया है। बेटी अता की है। भाई कमाल हो गया। बेटी जो है वो रहमत है और बेटा नेमत है। कमाल हो गया। जो आलमीन की रहमत हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं और जो मुस्तफ़ा के लिए रहमत हो उसी को तो सैयदा कहते हैं। पढ़े लिखे लोग तो परवरदिगार
बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक पंजतन के सदक़े जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलाद सालिहा अता करे। सबके लिए मैं दुआ हूँ। ज़्यादा अहमद समाज नहीं है मेरे साथ है ना, बड़े पढ़े लिखे लोग। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया है, मेमार काबा है, मोमिन है, खलील है, ये सब है उनकी सारी सिफतें हैं उनकी। लेकिन कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं आप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो उनकी दुआ है कुरान मजीद में, सूरह इब्राहीम में छोटी सी दुआ है। वो काबा बना के कहने लगे वजनुब्नी व बनी अन नअबुदुल असनाम, मालिक मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा लेना। ये सूरह इब्राहीम में जनाब इब्राहीम। अच्छा आप क्या बताओ कि नबी की दुआ रद्द होगी? नबी की दुआ तो कबूल है, नबी की दुआ कैसे रद्द हो जाएगी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाते वक्त क्या दुआ मांगी? वजनुब्नी व बनी अन नअबुदुल असनाम। असनाम तो पता है ना, सनम की जमा असनाम। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मुझे और मेरी औलाद को, फैमिली को बुत परस्ती से बचा ले। मेरी फैमिली में, मेरी औलाद में, मेरे ख़ानदान में, मेरी नस्ल में बुतों के पुजारी ना होए। अब इब्राहीम की दुआ है रद्द तो होगी नहीं। अब तुम्हें कुछ याद आया कि जब मेरे नबी का निकाह पढ़ाने के लिए पीछे वालों के हाथ नहीं खुल पा रहे, मेरे पास आज वक्त कम है, खुदा को महफूज रखे। भाई कमाल हो गया, पूरी ताकत से सुनना। जब मेरे पाक नबी का निकाह पढ़ाने के लिए मेरे अबू तालिब ने खुतबा निकाह शुरू किया तो उसमें जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहीम व ज़ुर्रिय्यत इस्माईल। सारी तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे इब्राहीम का बेटा बनाया। सारी तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे इब्राहीम का बेटा बनाया। अबू तालिब निकाह पढ़ा रहे हो मुस्तफा का और तारीफ कर रहे हो अपनी। हम या जोहरी तारीफ अपनी इसलिए कर रहा हूँ कि ये पास वाली शरीयत है, ये कुरान देने वाला है, ये शरीयत देने वाला है। इसके सामने कह रहा हूँ कि मैं इब्राहीम का बेटा हूँ और मेरे पाक नबी ने तस्दीक की कि ये मेरा चचा अबू तालिब ये इब्राहीम का बेटा है, इब्राहीम की औलाद है। और इब्राहीम ने कहा मालिक मेरी नस्ल में बुतों के पुजारी ना होए, मेरी नस्ल में बुतों के पुजारी ना होए। अब ये जो बाबे लाहौर है ना, बाबे लाहौर, लाहौर का दरवाजा और मोटर में भी जो टोल प्लाजा है, इस पे जाकर देख लेना, होटलों में देख लेना, स्क्रीन पे देख लेना, सड़कों पे देख लेना। दुरूद शरीफ क्या है जो मुसलमान पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मालिक दुरूद भेज इब्राहीम पर और इब्राहीम की औलाद पर। अबू तालिब ने कहा मैं इब्राहीम की औलाद। तो बड़े अजीब लोग हो, मस्जिद में बैठ के अबू तालिब पर दुरूद भेज रहे हो, बाहर निकल के काफिर कह रहे हो। वाह मजलिस तो हो गई।
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਖਾਲਿਕ ਵੀ ਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇ क्या कहते क्या ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਖਾਲਿਕ ਵੀ ਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ गाड़ी से है कि इसी मेंबर से सन 2018 में आप कभी कसरत ये करिएगा तो आपने फ़र्क बताया था कि बदल मकसद है जैसे कि लाभ से तो शेख नबी सब कुछ मैं फख्र भाई बाकी सब तक भी ख्वाहिश है कि दोबारा से भी जुड़े कि मोमिन की ख्वाहिश है कि हमारी थोड़ी गाने में से कितना अफसर है या महीन परमिटगार आपको उस कदर अभी मंगा है मोहम्मद आल मोहम्मद लंतर सलावत आज तो मुख्तसर होगी बात, इसलिए कि शायद इंतज़ामिया ने भी कहा है कि मजलिस को जल्दी ख़त्म किया जाए। तो मैंने तो दामन बयान को सवेर दिया था। 2018 में मैंने एक वाक़या नकल किया था जनाब सैयदा और जनाब मरियम के हवाले से। कोई मौजूद तो है नहीं। अच्छा, बात यह है कि मौजूद कोई भी हो, महवर तो पंजतन ही है ना। वाक़या यूँ था कि बनी अब्बास का एक बादशाह था। बनी अब्बास का गोल्डन पीरियड पता है, हारून रशीद, महमूद रशीद ये लोग गुजरे। बनी अब्बास का आखिरी बादशाह था, तख्त पे बैठा हुआ था। उसने अपने दरबार में जो उसके मौलवी थे, मौलवी होते हैं हर ज़माने में जो है वो दरबारों में पला करते हैं, जिनका काम होता है बादशाहों के दस्तरखान की रोटियाँ तोड़ना। बादशाह कुछ गलत काम करे, उल्टी सीधी हरकत करे तो पब्लिक के अंदर एक इंतशार हो जाता है। पब्लिक जो है वो रिएक्शन में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है कि बादशाह है खलीफतुल मुस्लिमीन है, इसने गलत काम किया है। तो वो मौलवी फ़ौरन फतवा तैयार रखते हैं। फतवा बनाने की मशीन होती है उनके पास, बादशाह को बचाने के लिए, बादशाह को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर ज़माने में हर बादशाह ने अपने पास कुछ मौलवी रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में तो हूँ ही नहीं। मैं तो रोटी खाता हूँ आले मोहम्मद की, और तुम भी रोटी खाते हो आले मोहम्मद की। हम तो उन लोगों में नहीं है ना। हम किसी के साथ नहीं है, हम हर उस आदमी के साथ हैं जो अली के साथ है। आगे तो बनी अब्बास का बड़ा एक बादशाह, आखिरी ज़माने की बात है, वो तख्त पे बैठा हुआ था। उसके दरबार में मौलवी थे जो दस्तरखान में बैठे हुए थे। काफ़ी थे, एक नहीं थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। जब खाना आना हो गया तो बादशाह ने उन मौलवियों से कहा कि भाई ज़रा ये तो बताओ कि मरियम अफजल है या फातिमा अफजल है? मरियम अफजल है या फातिमा अफजल है? कहा खलीफतुल मुस्लिमीन 24 घंटे की मोहलत दे, हमें 24 घंटे की मोहलत दे। 24 घंटे के बाद सोच के बताएंगे कि मरियम अफजल है या फातिमा अफजल है। कहा जाओ तुम्हें 24 घंटे दिए। 24 घंटे गुजरे, वो मौलवी फिर आए, फिर दस्तरखान लगा। फिर बादशाह ने पूछा जवाब लाए हो? कहा खाना तो खा ले। खाना ना हो गया, खाना खा लिया हम लोगों ने। जब खाना खा लिया तो बादशाह ने बोला वो जवाब लाए हो? कहा हाँ अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन, हाँ जवाब तो लाए हैं। हमने बड़ा सोचा, बड़ा पढ़ा, बड़ा मुतालिया किया, बड़ा गौर व फिक्र किया। हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। कहा दलील भी लाए हो या ऐसी कर रहे हो? कहानियाँ में 2 दलीलें हैं हमारे पास। पहली दलील ये है कि अल्लाह ने मरियम के लिए कुरान में सूरा उतारा, सूरह मरियम। फातिमा के लिए कोई सूरा नहीं उतारा। और दूसरी दलील ये, अल्लाह ने मरियम की तहरत का ऐलान किया कुरान में, फातिमा की सैयदा की तहरत का ऐलान नहीं किया। तो फैसला दरबार में हो गया, मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। नकल कुफ्र नवाशा, मैं कमाल हो गया, खाकम बदल है। मैं तो उनका जुमला सुना रहा हूँ। फैसला हो गया दरबार में, मौलवियों ने फैसला कर दिया कि मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। दलीलें हैं 2 कि अल्लाह ने मरियम के लिए कुरान में सूरह मरियम उतारा, सैयदा के लिए कोई सूरा नहीं आया। और अल्लाह ने मरियम की तहरत का ऐलान किया, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। सैयदा की तहरत का ऐलान नहीं किया। तो फैसला ये हुआ कि मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। फैसला हो गया। जैसे ही वो मौलवियों ने फैसला सुनाया, उस दरबार में अली का एक चाहने वाला बैठा हुआ था। अगर ऐसे थक के सुनेंगे तो मैं कैसे बयान करूंगा? थक गए तो छोड़ देता हूं भाई, थके तो नहीं है, मूड तो नहीं खराब है। बात ये है मैं आयतें पढ़ी जाती हैं, कुरान पढ़ा जाता है,
पंचतन की फजीलत बयान की जाती है और रिपीट भी होती है, यही है ना। कुरान से पुराना सूरज है, लेकिन जब निकलता है एक नया दिन लेकर निकलता है। इसी तरीके से जैसी पंचतन की जब फजीलत पढ़ी जाती है, एक नई फजीलत का पता चलता है। उस भरे हुए दरबार में अली का एक चाहने वाला बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन, ये तेरे दरबार में पढ़ने वाले मौलवी झूठ बोल रहे हैं। मजलिस को मुख्तसर कर रहा हूँ, ये तेरे दरबार में पढ़ने वाले मौलवी झूठ बोल रहे हैं। बादशाह ने कहा, तेरा क्या अकीदा है, तेरा क्या अकीदा है? अली का चाहने वाला है, डरता नहीं है, एक कदम आगे आया, तख्त के सामने आया, एक कदम आगे आया, आंखों में आंखें डाली, कहा, अमीर, मेरे अकीदे में मरियम को फातिमा से वही निस्बत है जो जमीन को आसमान से। फातिमा से वही निस्बत है जो जमीन को आसमान से है। कहा अगर मतलब बादशाह को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, उसने तलवार खींची सामने रख दी। कहा अगर तू भरे हुए दरबार में दलील न दे सका कि सैयदा अफजल है, मरियम कमतर है, तो इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अली का चाहने वाला है, तलवारों से नहीं डरता। एक कदम और आगे आया, एक कदम और आगे, डरता नहीं है, एक कदम और आगे आया। कहा सुन, ये मौलवी कह रहे हैं कि अल्लाह ने मरियम के लिए कुरान में एक सूरा उतारा, सूरा मरियम, और सैयदा के लिए सूरा नहीं उतारा, इसलिए मरियम अफजल है, सैयदा कमतर है। तो अमीर याद रख, अल्लाह ने मरियम के लिए एक सूरा उतारा, सूरा मरियम, और मेरी शहजादी वो है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में 2 सूरे उतारे, सूरा हलका और सूरा कौसर। अली के चाहने वालों को, अली के चाहने वालों को, अली के चाहने वाले की दलील सुना रहा हूँ, अली के चाहने वालों को, अली के चाहने वाले की दलील सुना रहा हूँ। अब वो सारे मौलवी घबरा गए कि ये तो उल्टी हो गई कहानी। उसने कहा, अमीर सुन, दूसरी दलील सुन, ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मरियम की तहरत का ऐलान किया है और सैयदा की तहरत का कोई ऐलान नहीं किया कुरान में। तो अमीर सुन, अल्लाह ने कुरान में जब मरियम की तहरत का ऐलान किया तो कहने लगा, इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के वस्तफा के निसाए नबी वतहरा के, एक लफ्ज़ तहारत से मरियम की तहारत का ऐलान किया। और मेरी पाक शहजादी वो है कि अल्लाह ने 2 लफ्ज़ों में तहारत का ऐलान किया, युताहिरकुम तदहीरा। क्या कहने, माशाअल्लाह। मैंने अपना खून अपने माथे पर सजा कर रखा है। ये तेरा एहसान है मुझ पर बीबी कि तूने मुझे अपने बच्चों का मातमी बना रखा है। बोला बोला लीलाल खुदा आपको महफूज रखे, पाक परवरदिगार पाक पंजतन से सदके आपको महफूज रखे। मुकम्मल करनी या छोड़ दूँ यहाँ पे? मुकम्मल कर दूँ? मैं शुक्रगुज़ार बड़े पढ़े लिखे लोग। अब वो सारे जो उलमा थे, उलमा नहीं, उलमा तो शरीफ लोग थे। ये डिक्शन अभी अच्छे लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है भी अच्छे लोगों के लिए इस्तेमाल। मौलवी या मुल्ला, तो मैं नहीं कहता आपके शहर के, हमारे मुल्क के शायर मशरिक़, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। अल्लामा इक़बाल की समझ में आ गया कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। और वे पढ़े लिखे लोग तो इक़बाल जिसको मुल्ला कह रहे हैं, हम भी उसी को मुल्ला कह रहे हैं। वो खराब तो नहीं कर, हाथ बांध लो तो आगे कैसे बढ़ूंगा। और वो सारे घबरा गए, बहुत हो गए कि ये तो
उल्टी की हो गई कहानी सारी। हम तो कुछ और करके आए थे, सोच के आए थे, दलील लेके आए थे, इससे साथ लेके आए थे, तो दलील पे दलील दे रहा है। एक मर्तबा अली की चाहने वाला और आगे बढ़ा, एक कदम और आगे आया, कहा अमीर सुन, मरियम का एक बेटा मासूम, फातिमा के 11 बेटे। मूड तो नहीं खराब हुआ भाई, मूड ना खराब, पीछे वालों का मूड तो नहीं खराब है। बाहर जितने मोमिन बैठे मुझे नजर नहीं आ रहे, अल्लाह सबको सलामत रखे। पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े तुम्हारी हवाई शंका को पूरा करे, बराबर करे। अब दामन बयान को खत्म समेट रहा हूँ, वाक़या मुकम्मल कर रहा हूँ। कामिल छोड़ इन सारी दलीलों को, अली का चाहने वाला और आगे बढ़ा, कामिल छोड़, खलीफतुल मुस्लिमीन छोड़, वाक़या छोड़ इन बातों को। अभी मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ। मरियम प्राइवेट लाइफ में है, जनाब मरियम प्राइवेट लाइफ में है, जनाब मरियम ज़ाती जिंदगी में है। और जिब्रील वहाँ पहुँच कर कहते हैं इन्नमा मैं रसूल रब्बिक लिहाज़ा लका गुलामन ज़किय्या, मरियम मैं तुझे बच्चा देने के लिए आया हूँ। तो मरियम की हैसियत ये है कि अगर वो प्राइवेट लाइफ में हो तो जिब्रील बग़ैर इजाज़त के वहाँ चला जाए, और मेरी शहज़ादी अगर चादर में आ जाए तो जिब्रील की हिम्मत नहीं है कि बग़ैर इजाज़त के अंदर आए। समझता है इस ज़बान पर, इस आवाज पर, आका हुसैन इब्न अली का है। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे का जवाब देगा। शहजादी आपके हजर में विदा करे। कमाल हो गया, आखिरी दलील रह गई है उसकी। खत्म कर रहा हूँ बात को, पूरा खराब तो नहीं हुआ, सुना दूँ आखिरी दलील। कहा जनाब मरियम बतूल है, सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा रुतबा जनाब मरियम का। अब आखिरी दलील है उसकी, आखिरी दलील है। अब सब घबरा गए, अली का चाहने वाला रुक नहीं रहा, दलील पे दलील दे रहा है। कोई अली का चाहने वाला जाहिल नहीं होता। मूड खराब तो नहीं हुआ, तैयार हो, आखिरी दलील दे दो। आखिरी दलील, हाथ दिए सलामत रहे, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आ रही है भाई हाथ ना बांधना। अब ये आखिरी दलील है, इसके बाद फौरन मसाइल शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा बराबर होगी। मैंने दामन बयान को समेट दिया, पाक परवरदिगार तुम्हें महफूज रखे। अली का चाहने वाला दलील पे दलील दे रहा है कि मरियम की हैसियत ये है कि अगर वो प्राइवेट लाइफ में हो तो जिब्रील वहाँ पहुँच के कहता है कि मरियम मैं तुम्हें बच्चा देने के लिए आया हूँ। और मेरी शहज़ादी वो है कि अगर चादर में आ जाए तो जिब्रील की मजाल नहीं है कि इजाज़त के बगैर अंदर
महफूज रखे पाक पंजत के सदक़े में। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने दामन बयान को समेट दिया, ख़त्म हो गई मेरी बात। इसी फातिमा की बेटी का नाम है ज़ैनब, जैसे तुम सानिया ज़हरा कहती हो। शादी हुई अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से, बीबी बेयाह के घर में आई, दुल्हन है। दूसरा दिन आया, बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें बीबी के पास आई और हाथ जोड़ के कहने, बीबी शौहर पसंद आया? बीबी शौहर पसंद आया? कहाँ, शौहर मेरा बहुत अच्छा है। सुनना सुनोगे? अब्दुल्ला के घर में दुनिया की कोई ऐसी जायज़ चीज़ नहीं थी जो ना हो। दुनिया की हर जायज़ चीज़ अब्दुल्ला के जाफर तैयार के घर में मौजूद थी। अब्दुल्ला साहिब हैसियत थे। उन बूढ़ी औरतों ने पूछा, बीबी घर में सब कुछ है, अब्दुल्ला साहिब हैसियत है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? बीबी ने ठंडी सांस ली, कहा कमी तो है। घबरा गई औरतें, कहा बीबी किस चीज़ की कमी है? कहा बीबियों, इस घर में मेरा भाई हुसैन नहीं है, कमी तो है। इतना प्यार करती है अपने भाई से। जब हुसैन इब्न अली निकल रहे थे तो शहजादी ज़ैनब अब्दुल्ला के पास आई, शौहर है, आई, अब्दुल्ला बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बीमार हैं। बीबी आई और आने के बाद अब्दुल्ला के सिरहाने बैठकर रोना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला ने जब बीबी को रोते हुए देखा, घबरा गए, पूछा बीबी कोई बात हो गई? कहा अब्दुल्ला, तुम्हें तो पता है ना मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है। कहाँ बीबी? मुझे पता है हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। कहा अब्दुल्ला, मैं तुमसे इजाज़त मांगने आई हूँ, मुझे अपने भाई के साथ जाने की इजाज़त दे दो। और सुनो अब्दुल्ला, अगर तुमने मुझे भाई के साथ जाने की इजाज़त न दी तो दो काम एक साथ होंगे। अब्दुल्ला घबरा के उठ के बैठ गए। कहा बीवी वो दो काम एक साथ क्या होंगे? कहा अब्दुल्ला, इधर मेरा भाई मदीने से निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा तेरे घर से निकलेगा। खुदा तुम्हें महफूज रखे, सदाएं बुलंद हो गई तुम्हारी, तुम साथ हो गए। अब्दुल्ला का जुमला सुनोगे क्या? बीबी अगर हुसैन तुम्हारे इमाम है तो हुसैन मेरे भी इमाम है, जो मेरे इमाम की मर्जी, मैं तुम्हें कौन हूँ रोकने वाला? बस तुमसे एक ख्वाहिश है। क्या बतलाओ अब्दुल्ला? क्या ये तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनके ताबूत अभी बरामद होंगे, तुम ज़ियारत करोगे, तो छोटे छोटे होना मोहम्मद, इनको जरा तैयार करके ले आओ। याद आ गया तुम्हें? याद तो याद है तुम्हें, मैं तो ज़हनों में बेदार कर रहा हूँ। बीवी ने दोनों बच्चों को नई पोशाक पहनाई, अपने हाथों से बालों में कंघी की बच्चों के, तैयार किया, लेकर आई अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला ने बच्चों के हाथ थामे, चले हुसैन की तरफ। अब्दुल्ला बच्चों को लेकर हुसैन के पास आए और आने के बाद ज़बान से कुछ नहीं कहा, दोनों बच्चों को हाथ में उठाया और हुसैन के चारों तरफ 7 मरतबा चक्कर लिया। कहा मौला मैं तो बीमार हूँ, आपके साथ नहीं होगा, अपने बच्चे हाथ पे सदका लगाओ। मोहम्मद सदका है हुसैन का। तुम जिन शहजादों के ताबूत की ज़ियारत करोगे, मैं भी करूँगा, तुम भी ज़ियारत करोगे, मातम करोगे, और मोहम्मद ये सोच के ज़ियारत करना, शबीह ताबूत की ज़ियारत करोगे, ये सोच के ज़ियारत करना इन शहजादों की कि तारीख़ करबला के ये वो मजलूम बच्चे हैं जिन्हें माँ के आंसू भी नसीब न हुए। कहीं ऐसा ना हो कि कोताही हो जाए, उसके गुस्सा देना। आशूर का दिन तुलू हुआ, ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को बुलाया, दोनों बच्चे आए। कहा बेटो आज घमसान का दिन पड़ेगा,
तलवारों से तलवारें टकराएंगी, तो मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ कि तुम मेरी तरफ से कुर्बानी देना। और देखो ओनो मोहम्मद, अगर तुम मैदान से जिंदा पलट के आ गए तो अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। सुन लिया जुमला? मैं तुम्हें ज़ैनब तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शेगी। जुमला सुनोगे बच्चों का? दोनों ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा अम्मा अगर आज हमें मामू जान ने लड़ने और मरने की इजाजत दे दी तो फिर फौजे यजीद भी याद रखेगी कि जाफर तैयार के पोते कैसे लड़े, हैदर कर्रार के नवासे कैसे लड़े। जब जुमला सुनो, आए हुसैन के पास, हुसैन ने बच्चों को सवार किया, कहा जाओ ओनो मोहम्मद। बच्चे मैदान में आए, तलवार खींची, हमला किया। एक मरतबा फौजे यजीद ने मिलकर बड़ा हमला किया। बच्चे घोड़े से जमीन पे आए, पुकार के कहने लगे मामू जान हमारी मदद को आओ। एक तरफ से हुसैन दौड़े, दूसरी तरफ से अब्बास चले, दोनों बच्चों के लाशें खैमे में लाए। फिजा दौड़ती हुई शहजादी ज़ैनब के पास आई, कहा बीबी ओनो मोहम्मद आ गए, बीबी ओनो मोहम्मद आ गए, जलाल आ गया बीबी को। कहा फिजा मैंने तो कहा था जिंदा ना हो जाओ, अभी मैं पुरसा दे रहा हूँ, अभी बैठ जाऊंगा पुरसा दे रहा हूँ। जलाल आ गया बीबी को। कहा फिजा मैंने तो कहा था कि जिंदा मैदान से पलट के ना आना। फिजा रोने लगी, कहा बीबी ओनो मोहम्मद जिंदा नहीं आए, उनके लाशें आए हैं। ज़ैनब ने सजदे में सर रखा, परवरदिगारा हमारा सदका कबूल कर। रुक जाना अभी, ये सोच के पुरसा देना कि जो बच्चे जिन्हें मां के आंसू भी नसीब ना हुए, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि सोच के तुम पुरसा देना इन बच्चों का कि इन्हें माँ का होना भी नसीब ना हुआ। शाम में जब रिहाई हो गई, उम्मे लैला की गोद में अकबर का सर था, उम्मे फरवा की गोद में कासिम का सर था, ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर था। एक एक बीवी मातम कर रही है, पुरसा दे रही है। शाम की बूढ़ी औरत ने देखा कि हुजरे के गोशे में दो छोटे छोटे सर रखे हुए हैं। पुकार के कहने लगी, क्या ये बच्चे लावारिस हैं? क्या इनकी माँ मर चुकी है? क्या इनमें कोई रोने वाला नहीं है? ज़ैनब ने सर उठाया, बूढ़ी औरत मेरे बच्चे हैं, लेकिन अपने भाई पे सदका दिए। आखिरी जुमला मोहम्मद मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने भाई हुसैन पे सदका किए। चुप ना सुनो, जब लुटा हुआ काफिला आखिरी जुमला है, मदीने पहुंचा है तो बीबी अपने घर नहीं गई, बीबी अपने घर नहीं गई, सज्जाद के घर आई। अब्दुल्ला शाम में आए, हाथों को जोड़ा और कहने लगे फर्जंद रसूल अपनी फूफी से कहिएगा किसी दिन अपने घर भी तो तशरीफ लाए। ये उन्हीं का घर है, लेकिन किसी दिन अपने घर भी तो आए। सज्जाद घर में आए, हुजरे में आए, कहा भी फूफी अम्मा अब्दुल्ला आए थे और उनकी ख्वाहिश है कि किसी दिन आप उनके घर जाएं। और रो के बीबी ने कहा बेटे सज्जाद, जब भाई नहीं रहा तो फिर किसका घर और कैसा घर? जब मेरा भाई नहीं रहा तो अब कैसा घर और किसका घर? कहा नहीं फूफी अम्मा मेरी ख्वाहिश है कि आप अब्दुल्ला के घर जाएं। सवारी का इंतजाम हुआ, बीबी सवार हुई, अपने घर जा रही है। अब्दुल्ला के घर आई, अपने घर आई बीबी। अब्दुल्ला घर पे मौजूद नहीं है, बीबी घर में दाखिल हुई। घर में एक आंगन था, बीबी ने उस आंगन को देखा, उसमें एक टीला था, बीबी उस टीले पर आकर बैठ गई।